तीसरा अध्याय। नारद जी बोले, हे मुनीश्वरों, आप कृपा करके उस उत्तम स्थान को बताइए जहाँ यज्ञ किया जाए। यह सुनकर सनत कुमार बोले कि हे नारद जी, हरिद्वार के समीप जो आनंद नाम गंगा जी का तट है, उस स्थान में आपका ज्ञान यज्ञ करना योग्य है। और भक्ति से भी कह दो कि वह भी अपने वृद्ध और निर्बल ज्ञान वैराग्य नाम दोनों पुत्रों को संग लेकर वहां आ जावे। सुत जी बोले कि इस प्रकार कहकर नारद जी को संग ले वे सनत कुमार कथा रूपी अमृत को पान करने के अर्थ गंगा जी के तट पर आए। गंगा जी के तट पर उनके आते ही त्रिलोकी में कोलाहल मच गया। भगवत भक्त श्रीमद् भागवत रूपी अमृत को पान करने को दौड़ते हुए वहां आए। रघु, वशिष्ठ, जयवन और गौतम, मेधातिथि, देवराज, परशुराम तथा विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिपला, याज्ञवल्क्य और जैकिश्वर, व्यास, पराशर, छाया, शुक, जाजली और जनहू आदि ये सब मुख्य ऋषि लोग अपने अपने पुत्र, पौत्र व स्त्रियों सहित वहां आए। वेदांत, वेद, मंत्र, तंत्र ये मूर्ति धारण कर वहां आए। इस प्रकार सहस्त्र पुराण और 6 शास्त्र भी वहां आए। गंगा आदि नदियाँ, पुष्पक आदि सरोवर तथा सब क्षेत्र और सब दिशाएं व दंडक आदि वन वहां आए। नाग, देवता, गंधर्व, किन्नर सब वहां पधारे। तब नारद जी ने ज्ञान यज्ञ की दीक्षा लेकर सनकादिक कुमारों को आसन दिया। उस समय उनको सबने प्रणाम किया और सब यथास्थान बैठ गए। उस समय जय शब्द उच्चारण होने लगा, शंख ध्वनि होने लगी। देवता विमानों में बैठे आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। सनत कुमार बोले, श्री शुकदेव मुनि और राजा परीक्षित का संवाद रूप जो यह श्रीमद् भागवत है, इसके स्कंद 12 है और 18 सहस्त्र श्लोक हैं। जब तक श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनता, तब तक यह मनुष्य अज्ञान से भटकता रहता है। जिस घर में नित्य श्रीमद् भागवत की कथा होवे, तहाँ के निवासियों के सब पाप नाश हो जाते हैं। सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ और 100 वाजपेय यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा की 16वीं कला के समान भी नहीं है। श्रीमद् भागवत की कथा के फल के समान न तो गंगा है और न काशी है, न पुष्कर है और न प्रयाग है। जो जन मुक्ति की इच्छा रखते हो तो नित्य ही 1 आधा व चौथाई श्लोक श्रीमद् भागवत का उच्चारण करें। जो पुरुष श्रीमद् भागवत की कथा को निरंतर अर्थ सहित सुनते हैं, उनके कोटि जन्म के किए पाप क्षण मात्र में नाश हो जाते हैं, इसमें कुछ संशय नहीं है। जो कोई मनुष्य श्रीमद् भागवत का आधा व चौथाई श्लोक प्रतिदिन प्रीति सहित पढ़ते हैं, उनको राजस्व व अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का पाठ नारायण का कीर्तन तुलसी का पोषण गौओं के सेवन के समान है। अनंत काल में जिसने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी है, उसको गोविंद भगवान प्रसन्नता पूर्वक वैकुंठ लोक देते हैं। जो कोई पुरुष स्वर्ण के सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवत कथा की पुस्तक को दान कर देते हैं, वे पुरुष निश्चय श्री कृष्ण भगवान की सायुज पदवी को प्राप्त होते हैं। जिस मूर्ख मनुष्य ने जन्म से लेकर मरण पर्यंत चित्त लगाकर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण नहीं की, उसने चंडाल और गर्दम की भांति अपना जन्म वृथा व्यतीत किया अथवा जीवन भार रूप बनाया। संसार में मनुष्यों को श्रीमद् भागवत की कथा महादुर्लभ है। इस कारण है नारद जी, यह श्रीमद् भागवत कथा यत्न पूर्वक सुनने योग्य है। इसमें किसी दिन का नियम नहीं है, सदैव श्रवण करें, परंतु जितने दिन तक कथा सुने उतने दिन पर्यंत सत्य भाषण करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। सो वह बात कलयुग में कठिन है। इस कारण इसमें एक विशेष नियम में शुकदेव जी की आज्ञा से कहता हूँ, सो सुनो। मन की वृत्तियों को जीतने, नियम पालन व दीक्षा धारण करने में अधिक दिन तक असमर्थ हो तो सप्ताह में श्रीमद् भागवत की कथा ठीक है। प्रतिदिन श्रद्धा सहित माघ मास में कथा सुनने से जितना फल होता है, वह सप्ताह श्रवण करने अर्थात 7 दिन में श्रीमद् भागवत सुनने से प्राप्त हो जाता है। मन के न जीतने और रोग व आयु के क्षय होने तथा कलयुग के अनेक दोष होने से सप्ताह सुनना श्रेष्ठ है। जो फल तप, योग और समाधि से नहीं होता, सो फल सप्ताह श्रवण करने से होता है। यज्ञ से, व्रत से, दान से, पुण्य से, संयम से, नियम से व तीर्थों से सप्ताह यज्ञ बलवान है और योग से, समाधि से, दान से, धन्य से भी सप्ताह बलवान है। इतनी कथा कह सुत जी बोले कि हे शौनक, इस प्रकार सनत कुमार सप्ताह श्रवण महात्मा कह रहे थे कि इतने में सभा के बीच भक्ति भी हे कृष्ण, हे गोविंद, हरे हे मुरारे इन भगवत नामों को उच्चारण करती अपने तरुण ज्ञान वैराग्य नाम पुत्रों को संग लेकर शीघ्र प्रकट हुई। इस संसार में वे निर्धन पुरुष भी धन्य है कि जिनके हृदय में भक्ति निवास करती है, क्योंकि भक्ति सूत्र से वशीभूत हो हरि भगवान वैकुंठ को छोड़कर उन भक्त जनों के हृदय में प्रवेश करते हैं। ऋषि बोले, इस समय साक्षात ब्रह्म मूर्ति श्रीमद् भागवत की महिमा
पृथ्वी पर हम तुम्हारे आगे इससे बढ़कर क्या कहें कि जिसकी बाँचने व सुनने से वक्ता व श्रोतजन श्री कृष्ण के समान विभूति को प्राप्त करते।